हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 300 जो बात करता है मर्डर यानी हत्या के बारे में। तो देखिए, एक जर्मन वर्ड होता है मौत। मौत मीन्स गुप्त रूप से की गई हत्या। तो हम ये देखते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर व्हेन। तो जो सेक्शन 300 में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं जब कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर मान लिया जाता है यानी कि हत्या। तो धारा 300 हत्या का वर्णन करती है, ना कि उसे डिफाइन करती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन दी जाते हैं प्री में कि हत्या कहाँ डिफाइन है, और आप 300 देखते ही तो टिक कर देते हैं, जबकि वो रॉन्ग होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड इस मर्डर 300 में दिया गया है, हत्या की परिस्थितियों का वर्णन करती है सेक्शन 300, ना कि डिफाइन करती है। ठीक है, तो जब आपराधिक मानव हत्या की कोटि में आता है, ये ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करती है सेक्शन 300। और जब यह हत्या की कोटि में नहीं आता, तो प्रत्येक हत्या के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि आपराधिक मानववध घटित हुआ है। ठीक है, यदि आपराधिक मानववध घटित, जब ये मान लिया जाता है कि हत्या नहीं हुई है, तो उसे क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध। ठीक है, सेक्शन 300 अगर हम देखें बेरक के अनुसार, तो इस धारा के अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि कार्य जिससे मृत्यु कायित की गई हो। सबसे पहले जो इसकी परिस्थितियां हैं, तो पहली परिस्थिति होगी कि मृत्यु कायित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है, पहला हो गया मृत्यु कायित करने के आशय से किया गया हो, और ऐसी शारीरिक उपहति करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो। ठीक है, तो इनके एक एक वर्ड हमको याद रखना है। इंटेंशन, ठीक है, यहाँ पर नॉलेज, जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। ठीक है, पहला तो उसका आशय यानी इंटेंशन मृत्यु कारित की होनी चाहिए, और वह जानता हुए कि उसका कार्य ऐसा है कि मृत्यु कारित कर ही देगा, और किसी व्यक्ति की शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से किया गया हो। ठीक है, और तथा वह शारीरिक उपहति जिसे करने का आशय हो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कायित करने के लिए पर्याप्त हो। मतलब कि उसने इस तरह की उसे क्षति या शारीरिक उपहति करने के आशय से कोई कार्य किया है, और वह ये जानता भी हो कि उसके इस एक्ट से, उसके इस शारीरिक उपहति से उसकी हत्या हो सकती है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है 4, कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, कार्य इतना हाईली प्रोबेबल है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी के सर में कुछ इतना हैवी कोई पत्थर मार दिया, कोई उठा के, या कोई हथौड़ा होता है हैमर, वो ही मार दिया, तो उससे पूरी संभावना है कि उसकी डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हाईली प्रोबेबल। ठीक, तो इसका एक नोट है कि धारा 300 के अपवादों में आने के बाद यह हत्या न होकर हत्या की कोटि में आने वाला आपराधिक मानववध होगा। तो ये तो इसकी 4 कंडीशन है जिनमें ये मर्डर माना जाता है एक्ट उसका। ठीक है, मृत्यु कायित करने के आशय से किया गया हो, और अपराधी जानता हो कि उसके कार्य से मृत्यु कायित करना संभाव्य हो, और वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में इस तरह का कार्य हो जो शारीरिक उपहति करने के आशय से किया गया हो कि वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कायित करने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, या फिर कार्य इतना हाईली प्रोबेबल हो या इतना आसन्न संकटपूर्ण हो कि हर अधिसंभाव्यता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसकी हत्या में आने वाले एक्ट थे। अब देखेंगे हम इसके कुछ 5 अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, जिनमें इसके एक्ट को आपराधिक मानववध माना जाता है, न कि मर्डर। ठीक है, तो इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं उदाहरण के तौर पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये को मार डालने के आशय से क्या है, उस पर गोली चलाता है और परिणाम स्वरूप वह मर जाता है। तो ये क्या होगा? 300 डायरेक्ट उसने इंटेंशन से मारा और वो मर भी गया, तो सीधे सीधे मर्डर ही होगा। और कई ये जानते हुए कि खैर रोगग्रस्त है, वह शारीरिक क्षति के आशय से आघात करता है, जानता है कि वह उसे इस तरह का रोग है और वह इस तरह से शारीरिक क्षति करता है कि वह मर ही जाएगा। ठीक है, और कै को तलवार से या लाठी से ऐसी चोट पहुंचाता है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु के लिए पर्याप्त है, क्या हत्या का दोषी होगा। ठीक है, यद्यपि उसका आशय मृत्यु कारित करने का न रहा हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मृत्यु कारित करने का इंटेंशन हो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि उसने इतनी धारदार तलवार से या इस तरह से उसे चोट पहुँचाई है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में कोई भी इंसान जानता होगा कि वह इससे उसकी हत्या हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इंटेंशन हो। और क्या किसी प्रति हेतु के बिना,
व्यक्तियों के समूह पर भारी तोप चलाता है और एक का वध कर देता है कि हत्या का दोषी है। मतलब कि बिना किसी उसके बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका समूह है, उन पर गोली चला रहा है, तोप चला रहा है, तो वह जानता है कि उससे हत्या हो जाएगी, चाहे उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने का इंटेंशन न रहा हो, वह फिर भी हत्या का दोषी होगा। ठीक, अब देखते हैं मृत्यु कायरत करने के आशय से किया गया कार्य। ठीक, तो कार्य में लोभ भी शामिल माना गया है। अतः माता पिता द्वारा बच्चे को भूख से मार दिया जाता है तो वे हत्या की दोषी में होंगे। ठीक है, यदि माता पिता अपने बच्चों को खाना नहीं देते हैं तो भी वह हत्या के दोषी माने जाएंगे। ये लोभ है। हम कार्य अभी तक तो हम देख रहे थे उसके एक्ट के द्वारा, यानी कार्य के द्वारा मृत्यु हो रही थी। अब यहाँ एक्ट ना करके भी, जहाँ पर आपका कोई कार्य करने का दायित्व आपको करते हुए आप उसे नहीं कर रहे हो तो भी आप हत्या के दोषी होंगे। जैसे कि माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों को फीड करें, उनका भरण पोषण करें, पालन पोषण करें, वह नहीं करते हैं तो वे हत्या के दोषी माने जाएंगे। रावलपिंडी बेंकालू वर्सेस हैदराबाद राज्य के बाद में अभियुक्त ने उस झोपड़ी में आग लगाकर ताला बंद कर दिया जिसमें मृतक सो रहा था। झोपड़ी के बाहर सो रहे नौकर ने जब बचाव की तो उसे भी रोक दिया गया तथा इस बात की सावधानी बरती गई कि गाँव वाले भी मदद को न आ सके। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त का आशय मृतक की हत्या करने का ही था। ठीक है, तो उसने वो सारे रास्ते ही बंद कर दिए जिससे कोई उसको बचा सकता था, और उसका एक्ट भी हाईली प्रोबेबल था, तो यहाँ पर हत्या माना गया। स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस गंगाधरिया के बाद में मृतक का पति अक्सर शराब के नशे में मारपीट करता था और घटना की रात मृतक ने पड़ोसी को पुकारा व अपनी माँ को बुलाने को कहा। सबके पहुंचने से पूर्व अभियुक्त ने चाकू से मृतक के गले पर हमला किया। मृतक ने भागने की कोशिश की लेकिन घर के सामने गिर पड़ी। जब पड़ोसी और बाकी उसकी मां पहुंचे तो इसे मृत पाया गया। घटना के बाद अभियुक्त को भागते हुए देखा गया, अतः उसे हत्या का दोषी माना गया। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे इंटेंशन। अब हम देखेंगे ऐसी शारीरिक उपपत्ति जिससे अभियुक्त जानता हो कि मृत्यु होना संभव है, यानी कि नॉलेज। तो मेंटल स्टेट दो तरह की होती है, एक तो इंटेंशन टू सच बॉडीली इंजरी और मृत्यु की निश्चितता हो। ठीक है, सर्टेनिटी होनी चाहिए, न कि केवल संभावना। पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए मेंटल स्टेट के लिए, सर्टेनिटी यानी निश्चितता हो और इंटेंशन टू सच बॉडीली इंजरी हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, बहुत पूछा जाता है, बिरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। अभियुक्त बिरसा ने खेम सिंह के पेट में भाले से वार किया। चिकित्सा होने के अगले दिन तक बिरसा को चोट से खेम सिंह की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर के अनुसार चोट इस प्रकार की थी जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हेतु पर्याप्त थी। बिरसा सिंह हत्या का दोषी पाया गया। ठीक है, आ जाते हैं हम इसका थर्ड जो एक्सप्लेनेशन था प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में। तो उपपत्ति जानबूझकर कारित की गई हो। ठीक है, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम है और सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए वह पर्याप्त हो। ठीक है, और यह तथ्य कि क्या कोई उपपत्ति सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हेतु पर्याप्त है, वह यह हमले में प्रयुक्त आयुधों, शरीर का वह अंग जहाँ उपपत्ति कार्य की गई हमला सहने वाले व्यक्ति की शारीरिक बनावट आदि पर निर्भर करेगा। ठीक है, एक तो यह कि किस तरह के उसने जो औजार थे वो यूज़ किए मारने के लिए, और शरीर का वह अंग कहाँ पर उपपत्ति की गई। मान लीजिए हार्ट पर गोली चलाई तो मृत्यु तो संभव होनी पॉसिबल है कि हाईली प्रोबेबल होगा। ठीक है, और उसकी शारीरिक बनावट जिसके सहने वाले की। ठीक है, मान लीजिए ये बच्चे पर इस तरह से चाहे हल्का सा प्रहार किया गया हो, लेकिन बच्चे इतने नाजुक होते हैं कि उनको जरा सा थोड़ा सा भी जोर से कोई पीट दे मार दे तो आघात से ही मर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कार्य जिसमें प्रत्येक दशा में मृत्यु होने की संभावना हो। ठीक है, तो किसी खतरनाक कार्य को किसी स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी के आशय के बिना किया जाना भी खंड 4 में आता है। ये खंड 4 हो गया। तो भीड़ पर तोप चला देना या बंदूक चलाना, सार्वजनिक कुएं में जहर मिला देना। ठीक है, और कहने मेडिकल स्टोर में बम रखकर मेडिकल स्टोर में बम रखकर और वहाँ पर से सभी को भागने का समय दिया। कैद लगवा कर रोक दिया था और वह भाग नहीं सका, विस्फोट से मारा गया तो 300 के सप्लोस्फोर के अधीन हत्या का दोषी होगा। ठीक है, भारत 1990 अंधविश्वास के कारण बच्चे को घड़ियाल के सामने मार डाल दिया, किंतु घड़ियाल ने उसे मार डाला। 300 सप्लोस्फोर के अंतर्गत आएगा।
मतलब अंधविश्वास के कारण, मतलब किसी ने कहा कि घड़ियाल के सामने डाल दो, घड़ियाल ने क्या किया, उसे मार डाला। तो ये सेक्शन 300+4 के अंतर्गत हत्या होगा। मतलब जानते हो यार, घड़ियाल कैसे छोड़ देगा, उसे मार ही डालेगा। ठीक है, तो पुणे फातिमा का बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक सपेरे ने लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि सर्प के विषैले प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। और यह प्रमाणित करने के आशय से एक व्यक्ति को उसने सर्प से कटवा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसे 300+4 के अधीन दोषी पाया गया। ठीक है, और क्योंकि वह जानता था कि सर्प के काटने से वह मर सकता है, जरूरी नहीं कि वह उसे बचा ही ले, तो यह क्या होगा, सेक्शन 300+4 के अंतर्गत हत्या होगा। इम्प्रर का नाम धीरजिया। तो इसमें कहा था एक पत्नी एक बच्चे को लेकर घर से भागी। वह अपनी जान बचाकर पति से भाग रही थी कि अचानक एक कुएं के पास उसके पति को देखा। वह सहम कर कुएं में कूद गई। बाद में बच्चे की मृत्यु हो गई। उसे हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध यानी 299 में दंडित किया गया, क्योंकि उसका आशय बच्चे की हत्या कायरत करने का नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानती थी, इसलिए वह आपराधिक मानववध होगा। 11वीं बनाई बनाओ स्टेट 1973। पत्नी ने पति से तंग आकर आत्महत्या की सोची। वह 2 बच्चों को लेकर स्वेच्छा कुएं में कूदी। ठीक, पत्नी बच गई, वह दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उसे धारा 300+4 के अंतर्गत दोषी पाया गया, क्योंकि उसे कार्य के संकटपूर्ण होने की जानकारी थी। ठीक है, तो ये था सेक्शन 300 विद एक्सप्लेनेशन। इसके एक्सेप्शन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।